हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 16 मई और 16 मई के हम करते हैं MCQ। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द नक्षत्र सभा इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। तो ये स्टार्ट करा है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और इसका मेन मोटिव क्या है। देखो क्या है, आपको मालूम है टूरिज्म बहुत जाता है उत्तराखंड के अंदर क्योंकि ठंडा एरिया है। इसी के साथ और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने एक एस्ट्रो नक्षत्र सभा स्टार्ट करी है। अब इसमें क्या होगा इसके अंदर कि ब्रह्मांड जो है, सोलर सिस्टम ब्रह्मांड जो है उसकी आपको एक झलक दिखाई जाएगी। वहां पर आपको रियलिटी फील कराया जाएगा, जैसे ये फील हो रहा है जैसे अपन अंतरिक्ष में आ गए हो, या एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में ये आपको बताया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिकेटर कॉलिन मुनरो हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये ड्रेस तो आपको दिख ही रही होगी किस कंट्री की है, तो ये न्यूजीलैंड के थे साहब। ठीक है, तो ये कॉलिन मुनरो नाम याद रखना, ये अभी इन्होंने रिटायरमेंट लिया है और ये न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ ड्रामेटिक चेंज टू इट इमिग्रेशन पॉलिसी दैट कुड रिवरिवरेट फ्रॉम द डेंस डेरियन जंगल टू द US बॉर्डर। तो ये पनामा कंट्री है। पनामा के बारे में मैंने बताया था कि पनामा कंट्री नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये दोनों कॉन्टिनेंट को एक दूसरे जोड़ता है। ये मिडिल में है पनामा। और अभी यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आपको, आप चेक करिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें बताया कि पनामा के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड अ लिक्विड रॉकेट इंजन मेड विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग। तो ये हमारी कंट्री की इसरो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की एक लिक्विड रॉकेट बनाया है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए यूज करके एक लिक्विड इंजन बनाया है। तो बड़ी खुशखबरी की बात है। देखो ऐसा इंजन है हमारा देश भी, इसरो, मैंने बोला था आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नासा ने कितने अच्छे काम कर रही है। इन फ्यूचर हमारी इसरो भी पीछे नहीं है। इसरो भी नए नए टेक्नोलॉजी को बना रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोरेशन कर रही है। तो इसरो भी वन ऑफ द बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इब्बू वॉल्केनो रिसेंटली न्यूज में देखा गया है वो लोकेटेड किस कंट्री में है। तो वो इंडोनेशिया में है। इब्बू वॉल्केनो क्या है? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्केनो इरप्शन हुआ है मेरे दोस्तों, वॉल्केनो इरप्शन हुआ है यहाँ पर। और इतना खतरनाक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है कि 5 किलोमीटर तक ऊपर हाइट, 5 किलोमीटर हाइट तक एस इसका गया हुआ है। धुआं जो गया है ना, देखो ये एस, ये धुआं इसका 5 किलोमीटर ऊपर तक गया है। इतना खतरनाक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। तो ये वॉल्केनो इरप्शन इब्बू वॉल्केनो कहाँ पर है? वो आपका इंडोनेशिया में। तो आप याद रखना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस इट फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विथ हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन हॉकी लीग 2024। हॉकी टीम, जो वुमेन हमारी हॉकी टीम है, वो कोका कोला ने इसके संग एक कोलैबोरेशन डील साइन करी है। चक दे इंडिया मूवी अधिकतर आपने देखी होगी। तो ये डील साइन क्यों करी है? इसका मेन मोटिव है एम टू एनहांस वुमेन पार्टिसिपेशन इन हॉकी में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। और इसी के साथ कोका कोला ने एक कैंपेन भी स्टार्ट करा है, सी द डिफरेंस। ये कैंपेन स्टार्ट करा है, #सी द डिफरेंस। ये कैंपेन वुमेन को हॉकी में प्रमोट करेगा और चक दे इंडिया जैसा काम करेगा हमारे इंडिया में। जैसा कि मैंने आपको सुनाया चक दे इंडिया। तो ये कैंपेन स्टार्ट किया है। मेरे अकॉर्डिंग एक कैंपेन #चक दे इंडिया भी स्टार्ट होना चाहिए। पर सी द डिफरेंस, आप देखिए कितना सोच के #सी द डिफरेंस, मतलब ये अंतर डिफरेंस बनाएंगे और अपना खुद पहचान बनाएंगे वुमेन हॉकी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया रिसेंटली साइन अ 10-year एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू डेवलप एंड मैनेज द चबार पोर्ट। तो ये ईरान है। आप इस क्वेश्चन को मत देखिए, आप डायरेक्ट मेरे YouTube चैनल पर जाइए और उसमें इस वीडियो को देखिए। एक मैंने पूरा ही लेक्चर चबार पोर्ट के बारे में आपको समझा दिया है कि स्टार्टिंग से लेकर
एंडिंग तक, अभी राइट नाउ मंडे तक क्या हुआ है, क्या कंडीशन थी, कैसे चबार पोर्ट की डील हमें मिली और हम ये डील क्यों कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो सुनिए, सिर्फ 9-10 मिनट का है, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि चबार पोर्ट का यूजेबिलिटी क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट उस पर कि सिल्क कॉटन ट्री जो कि रिसेंटली न्यूज में दिखी है वो मेनली फाउंड किस फॉरेस्ट में है, तो वो है मोस्ट डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये ट्री पाई जाती है। अब ये ट्री न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये ट्री डिसअपियर हो गई है, मतलब गायब ही हो गई है फ्रॉम राजस्थान से। ओके, तो ये ट्री नहीं मिल रही है और इसलिए बड़ा व्हाट वी से दैट्स अ बड़ा दुखद खबर है कि ये ट्री नहीं मिल रही, गायब हो गई, एक्सटेंड हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रिसेंटली जो न्यूज़ में देखा गया है वो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, तो ये नासा से बिलोंग करता है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में मैं बता देता हूँ, टेलीस्कोप का काम होता है टू एक्सप्लोरेशन ऑफ दी व्हाट वी से दैट्स सोलर सिस्टम, और देखने के लिए, ब्रह्मांड को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करा जाता है। तो ये नासा ने टेलीस्कोप बनाया है और ये ब्रह्मांड की खोज, कुछ भी चीज़ की खोज करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि टेनिस प्लेयर डोमिनिक थीम हु रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये प्लेयर है टेनिस के डोमिनिक थीम, तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया कंट्री और ऑस्ट्रेलिया कंट्री में कंफ्यूज मत होना। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है ये यूरोप में है, यूरोप की छोटी सी कंट्री है, और जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो अलग कंट्री है, आप जानते हो वो अलग कॉन्टिनेंट है। ओके, तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज मत होना। और ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली वेयर वाज इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड द एयर ड्रॉप ऑफ इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब, तो ये आगरा में टेस्ट करा है। अब ये भीष्म क्यूब है, देखो ये रखा है भीष्म क्यूब। अब ये करेगा क्या, इसका काम क्या है, तो देखो सबसे पहली बात तो मोबाइल माने क्या होता है, जो कि चीज पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल व्हाट आई मींस द थिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिस चीज को हम मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से रख सकते हैं। तो क्या है कि एयरफोर्स ने एक एयर ड्रॉप टेस्ट किया है इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में क्या होगा कि ये कहीं भी, जैसे मान लीजिए कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फिर ज़रूरत पड़ रही है हॉस्पिटल की और उस जगह हॉस्पिटल नहीं है, तो एयरफोर्स क्या करेगी, एक एयर ड्रॉप से छोड़ देगी एक भीष्म क्यूब को, जिसके अंदर सारी हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी, जिसमें कि ये यूज़ काय में आएगा, जैसे मान लीजिए वार में यूज़ आ सकता है, क्योंकि जो हमारे ऑफिसर उनको बुलेट लग जाती है, गोली लग जाती है, तो उनके ऑपरेशन के करने के लिए, या फिर रूरल एरिया में इसका भी यूज़ हो सकता है, जो कि नॉट एक्सेसिबल टू हॉस्पिटल, जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में भी काम में आ सकता है। तो इसके कई यूज़ है, मल्टीपल यूज़ है भीष्म क्यूब के। तो इंडिया बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, आप समझ लो कैसी नई नई टेक्नोलॉजी बना रही है, तो आप इंडिया को अप्रिशिएट करिए। इसी के साथ हमारा 16 मई का MCQ का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम कल 17 मई के करंट अफेयर MCQ के साथ, और इसकी PDF, ये क्वेश्चनों की PDF मेरे टेलीग्राम लिंक दिया वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF क्वेश्चनों की डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, आप क्योंकि भूल जाओगे क्वेश्चन और पूरा वीडियो देख नहीं सकते, तो रिवीजन पर्पस के लिए आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी माय टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।